आजकल लोगों के कान और आंख समाचार की ओर लगे रहते हैं, चाहे वो टेलीविज़न में हो, न्यूज़पेपर में हो, रेडियो में हो, नेट में हो, मोबाइल में हो या और किसी भी मीडियम के द्वारा लोग समाचार को सुनना पसंद करते हैं। न्यूज़ और अलग अलग प्रकार के समाचार होते हैं। ज़्यादातर इन दिनों में आपने देखा होगा कि बड़े बुरे समाचार हैं। बुरे समाचार का मतलब है कई लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा, विशेष करके जब हम रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, और भी कई इस प्रकार के बुरे समाचार हमारे चारों तरफ आते हैं। कहीं भूकंप हो रहा है तो कहीं पर सूखा पड़ा है तो कहीं लोग सुनामी से त्रस्त हैं। कहने का मतलब ज़्यादातर बुरा ही समाचार है। हाँ, कभी कदार अच्छा समाचार भी आ जाता है, और जैसे कि नया साल अच्छा समाचार है, क्रिसमस अच्छा समाचार है, या किसी की पदोन्नति हो गई अच्छा समाचार है ना, किसी का बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, अच्छा समाचार। लेकिन ये थोड़े समय का, ज़्यादातर हमारे चारों ओर बुरे समाचार ही से लोग त्रस्त हैं। बीमारियां हैं, कोरोना है, कई प्रकार के वायरसेस हैं जिनसे हमें और आपको बचना है। तो अब इन समाचारों के बीच में क्या कोई सुसमाचार है ना? एक तो समाचार हुआ और दूसरा है सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब गुड न्यूज, अच्छी बात, सुंदर बात, मनमोहक बात, मन को भावने वाली समाचार, है ना? क्या ऐसा कुछ सुसमाचार है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये सुसमाचार आपने जरूर क्रिसमस के समय सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब एंजल्स ने कहा था, स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें एक शुभ संदेश सुनाना मांगता हूँ, और वो है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए बैतलहम के एक नगर में, गांव में जन्म लिया, और वो सुसमाचार है कि वो तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ाएगा, हमें हमारे पापों से छुड़ाएगा। ये सुसमाचार हम यहाँ पर देखते हैं। और भी कई प्रकार के सुसमाचार हो सकते हैं बड़े तौर पे, लेकिन सबसे बड़ा अगर सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया, और वो तीसरे दिन से पहले वो 30 साल के उम्र में वो अपने आप को बलिदान किया हमारे पापों के लिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा गुड न्यूज, सुसमाचार यही पूरी मानव जाति के लिए है। लेकिन अब पौलुस जब गलतियों को लिख रहा है, एक पत्री, पौलुस की आदत थी कि वो जहां भी वो गया तो उनको एक पत्री लिखा, एक पत्र लिखा, और उनमें से एक पत्री का नाम है गलतियों। अब गलतियों में जो एक छोटा सा शहर था, आजकल तुर्किस्तान में ये शहर छोटा सा है, ये जो गलतियों की जो कलीसिया थी, चर्च थी, वो और भी दूसरे सुसमाचार की ओर ध्यान देने लगे। और जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है, और दूसरा सुसमाचार नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही सुसमाचार है जिसको आपको और मुझको ध्यान देना है। तो कई प्रकार के दूसरे सुसमाचार भी फैलाने के लोग कोशिश करें, भाई हमारे पास आओ, ये है सुसमाचार, तुम प्रभु पर विश्वास करो और अपना खतना कराओ, तभी तुम्हारे पाप का उद्धार होगा। कुछ इस प्रकार का बताते हैं कि आप अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्ति कर सकते हैं। कोई ये बोलता है कि भाई सुसमाचार ये है कि भाई तुम इस फलाने फलाने नदी में जाओ और वहाँ पर डुबकी लगाओ और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को नमन करो, आपके सब पाप धुल जाएंगे। ये इस प्रकार के कई प्रकार के लोगों ने अपने मन की गढ़ंत कल्पनाओं सहित ऐसे सुसमाचार की प्रचलन करते हैं। और पौलुस
इन्हीं के बारे में वो कहता है। इसलिए मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं गलातियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 6 पद से पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ी बहुत टिप्पणी उस सुसमाचार के बारे में या दूसरे सुसमाचार के बारे में करेंगे। और आपको और मुझको आगाह होना है कि हम कौन से सुसमाचार को प्राथमिकता देते हैं, कौन सा सुसमाचार सही और सटीक परमेश्वर का दिया हुआ सुसमाचार है। तो आइए, इससे पहले कि मैं उसमें बढ़ूं, मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 6 पद से आगे। सुनिए, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित हो। जैसा हमने पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित होता है। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहला मेरा चाल चलन था, तुम सब सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था, और मैं यहूदी धर्म में अपने साथी यहूदियों से अधिक आगे बढ़ रहा था और अपने पूर्वजों की परंपराओं में बहुत ही उत्तेजित था। परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई, उसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। देखिए कितनी भयंकर बात, बहुत सीरियस बात, गंभीर बात यहां पर पौलुस गलातियों को पत्री में लिख रहा है। और ये लिख रहा है कि भाई मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने जल्दी जो असली सुसमाचार है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, वहां से तुम भटक करके और ही दूसरी बातों पर ध्यान देने लगे हो। अब पौलुस अपने पहली मिशनरी जर्नी में कई जगह पर गया। हम ये इस बात को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, ठीक है। और उसने चर्च को इस्टेब्लिश किया और भी लोगों के साथ। और जब उसे पता पड़ा भाई ये लोग तो जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसको छोड़ करके कई दूसरी चीजों, परंपराओं में, ट्रेडिशन में चले गए, कार्यों में चले गए, दूसरी और शिक्षाओं पर मुड़ गए, तो नेचुरली स्वाभाविक है पौलुस को दुख पहुंचा। और वो बोल रहा है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। आजकल भी कई अलग प्रकार के सुसमाचार हमारे अभी इन दिनों में मिलते हैं, आपको पता है। जैसे एक है जीसस ओनली, वो ये गलत सुसमाचार देते हैं। यहोवा विटनेस गलत सुसमाचार देते हैं। प्रॉस्पेरिटी कल्ट गलत सुसमाचार देते हैं। और अन्य विचारधाराओं के
कि भाई तुम ये करो, वो करो, दान करो, पुण्य करो, चर्च जाओ, ये करो, वो करो, तुम पैसा दो इधर ढेर सारा और आप बच जाओगे। गलत। ये बाइबल का सुसमाचार नहीं है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है, ये मनुष्य की कल्पनाओं का है। अपने मिथ्या में पढ़कर वे दूसरों को गलत शिक्षा देते हैं। और पौलुस इसी के बारे में गलतियों के लोगों को बोलता है कि तुम क्यों फिर चुके हो ऐसे लोगों की तरफ, है ना। और लिखा है 7 पद में, परंतु वो दूसरा जो सुसमाचार जो लोग बोलते हैं ना, वो सुसमाचार है ही नहीं। बात ऐसे है, बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, शैतान का काम है, वो आपके मन में फुसफुसाएगा। कोई आपके घर में अब जैसे समझ में आएगा, मैं यीशु मसीह के नाम में आता हूं, जरूरी नहीं कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आए, वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए, अरे लगता है कि अरे क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, यीशु मसीह का नाम ले लिया, लेकिन आपको देखना उनकी टीचिंग क्या है, बाइबल के अनुसार है कि नहीं। आपको उस दूसरे सुसमाचार की ओर नहीं झुकना है, नहीं झुकना है। अब लिखा हुआ 8वें पद, परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। ये लोग श्रापित हैं जो ऐसा परमेश्वर से हटकर दूसरे सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छा, पौलुस ने कौन सा सुसमाचार सुनाया, स्वर्ग से कौन सा सुसमाचार आया, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। 1 कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका पहले पद से कुछ पदों को हम देखेंगे। ये है सुसमाचार, बाइबल का सही सटीक परमेश्वर का, यीशु मसीह का सत्य सुसमाचार सही रूप से। और ये है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 पद से, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही समाचार सुनाता हूं, बताता हूं, जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसी कारण सबसे पहले मैंने तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। किससे पहुंची थी? प्रभु यीशु से, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, यह है सुसमाचार, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा और तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान हैं, ये और कितने सो गए हैं। फिर पौलुस को भी दिखाई दिया। ये असली सुसमाचार है, बाकी क्या है? नकली, है ना। यहाँ देखिए, असली और नकली का खेल है, बल्कि एक पुरानी फिल्म का नाम भी है, असली और नकली। ये है असली सुसमाचार, बाइबल, बिब्लिकल, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। क्या है? फिर से मैं बता दूं कि यीशु मसीह पवित्र कुंवारी मरियम से पैदा हुए और वो बिना पाप के थे। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना प्राण का बलिदान दिया, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज जीवित हैं, और एक दिन आने वाले हैं अपने लोगों को लेने के लिए, विश्वासियों को लेने के लिए। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, स्लाइड में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो पिक्चर आपके सामने है, क्रूस जहां प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। अब उसके ऊपर क्या है? कपड़ा है, सिर्फ कपड़ा। क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हाँ, वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो स्वर्ग में चले गए। और जो व्यक्ति आप देख रहे हैं यीशु मसीह के समान, वो गए, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बादलों के साथ फिर मैं आऊंगा। 1 थिस्सलुनीय उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं।
अपने लोगों को ले ली। ये है सुसमाचार। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हाँ वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ इस प्रकार से, तब वो उद्धार होता है उसका, उसके पाप क्षमा होते हैं और यीशु मसीह के आने का इंतजार करते। ये असली सुसमाचार है। यदि इसके अलावा कोई दूसरा और सुसमाचार लोग सुनाते हैं, भैया ये है गॉस्पल, ये है सुसमाचार, प्लीज 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 आप बिल्कुल भी उन बातों पर विश्वास ना करें। और दूसरा कोई सुसमाचार तो है ही नहीं, नहीं है। ये श्रापित लोग हैं जो दूसरा सुसमाचार सुनाते हैं। यहां पर लिखा हुआ ना, मैंने आपके लिए पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या कि जो तुम्हें और कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो क्या है? श्रापित है, cursed है, वो नरक के भागी हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, विश्वासियों, हमें होशियार रहना है कि और कोई दूसरा सुसमाचार बाइबल के वचन के विपरीत हमारे जीवन में ना आए। और फिर क्या लिखा हुआ, 9 पद में मैं पढ़ लेता हूं। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब भी फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो क्या है? श्रापित है। फिर से वही बात यहां पर कहता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए उनकी बातों को मानते हैं। कुछ लोग बोलते, देखिए अगर आप इस पर विश्वास करेंगे, जो हम बता रहे हैं ना, जो आपको बता रहे हैं, बाइबल की वो शिक्षा नहीं है, मैं आपको बताता हूं, देखिए हमारी शिक्षा है, तो हम तुम्हें ये देंगे या तुम्हारे लिए ये फायदा होगा। बिल्कुल भी नहीं, ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। उनके पास आपको जाना भी नहीं, उनकी सुनना भी नहीं, क्योंकि ये शैतान की ओर से है। मैं भी जब सुसमाचार सुनाता हूं तो मैं बाइबल के वचन के अनुसार, ये मेरा अपना नहीं है, मेरा हो ही नहीं सकता। तो यहां लिखा हुआ है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं या परमेश्वर को प्रसन्न करना मांगता हूं? यदि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मुझे बाइबल के जो सुसमाचार जो मैंने भी आपको बताया उस पर विश्वास करना है और उसको दूसरों को सुनाना है, तब तो बात बनती है ना। अब पौलुस कहता है कि भाई अगर मैं दूसरा कोई सुसमाचार, अपने विचार, अपनी परंपराओं, अपने ट्रेडिशन, अपने प्रैक्टिसेस जो करते हैं हमारे कलीसिया में या कहीं और धार्मिक स्थलों में, चादर चढ़ाना, ये करना, क्रूस को चूमना, ये क्या है? ये वचन के अनुसार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मसीह का सुसमाचार यदि पौलुस नहीं सुनाए तो वो उसका दास भी नहीं हो सकता। लिखा हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं और आपको भी वही करना है। तो हम देखते हैं यहां पर कि जो सुसमाचार पौलुस ने बताया पहला कुरिन्थियों में, जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जैसा कि मैंने कहा कि वो हमारे लिए बलिदान हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और एक दिन वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, यदि हम उस पर विश्वास पूर्ण रीति से करें। हम किसी मत या किसी धर्म या किसी इंस्टीट्यूशन या स्थान, धार्मिक चीजों पर हम मन न लगाए। सिर्फ हमारा जो सुसमाचार आता है वो प्रभु यीशु मसीह से आता है, बाइबल से आता है, त्रिएक परमेश्वर से आता है, और सिर्फ उसी पर ही हमारा ध्यान हो। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से पौलुस इस बात को बताता है कि हम कोई और दूसरा सुसमाचार हमारे जीवन में हम बिल्कुल भी न लाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम श्रापित हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप और मैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं भटक जाए। भटकने वाली आत्माओं के पीछे ना भागें। वो हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको खींचे अपनी तरफ, नहीं, हमें प्रभु की ओर खींचे चले जाना है, बाइबल की ओर खींचे चले जाना है, पवित्र आत्मा की ओर खींचे चले जाना है। ट्रेडिशन, कल्पनाएं, मिथ्याएं, ये आश्चर्य कर्म, ये ऐसा हुआ, चिल्लाना और अपने बालों को इधर उधर ऐसे करना, ये गलत टीचिंग है। नहीं, जो बाइबल का सुसमाचार है वही हमको उस पर
ध्यान देने की जरूरत है। सो और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं, सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह का। ये आप खुद ध्यान रखें इस बात पर, भटके नहीं इधर उधर। और जब आप कोई यूट्यूब में कुछ क्रिश्चियन प्रोग्राम देखते हैं या अलग अलग मीडिया में आप सुनते हैं, देखते हैं कुछ प्रोग्राम, मसीही प्रोग्राम, तो आप उस पर जरा अवलोकन करिए कि क्या ये वचन के अनुसार है। जो बता रहे सिर्फ उन्हीं के बहाव पर न चले, देखिए क्या ये वचन के अनुसार है। यदि नहीं है तो एकदम ऑफ कर दें, ठीक है। तो आइए हम सत्य सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का है, बाइबल का है, वो हम सुने और दूसरों को भी सुनाएं।